सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी छोटी सी फैमिली भी बिल्कुल ठीक है आप सबकी दुआओं की वजह से। तो ये अभी हम लोग आए हुए हैं जी मंडी में, शारजा की मंडी में। यहाँ पे हर चीज़ इतनी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती है। एक मंडी है दुबई में, एक है शारजा में और एक है अजमान में। जो अजमान की मंडी है वहाँ पे तो बुरे ही हालात होते हैं, रश बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। वो इस तरीके से नहीं है, वो उसका कुछ अलग ही हिसाब है। कभी मेरा विज़िट हुआ तो मैं आपको बताऊँगी, दिखाऊँगी भी। लेकिन ये जो मंडी है यहाँ पे हर चीज़ आपको फ्रेश मिलती है, बहुत कम प्राइस में आप काफ़ी सामान लेके जा सकते हो यहाँ से। यहाँ पे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, खजूरों की बहुत वैरायटी है और अंदर एक सुपरमार्केट भी है। अगर आपको ग्रॉसरी करनी है तो वो भी आप अंदर से कर सकते हैं। जैसे मसाले वगैरह लेने हो तो आप यहाँ से आके अगर ग्रॉसरी करते हैं ना तो आपको हाफ़ प्राइस में सारा सामान मिल जाता है। ये सोकुल जुबैल एरिया इसका नाम है, मंडी का नाम है। इसको जुबैल मार्केट भी बोला जाता है, जुबैल सुपर मार्केट भी बोला जाता है। इसके बिल्कुल सामने ही जुबैल बस स्टेशन है। तो अगर कोई भी यहाँ पे आता है तो बहुत रीज़नेबल प्राइस में सामान लेके जा सकता है। बाद में हम लोग आगे थे ये बाहर, ये यहाँ पे एक विला है, उसमें किसी अरबी का ही विला हो सकता है। इतनी वैरायटी गाड़ियों की वही रख सकते हैं क्योंकि खारजी तो यहाँ पे काम ही करते हैं। खैर, हर तरह की गाड़ी उसके पास है, हर मॉडल की है, पता नहीं कब से रखी हुई हैं, लेकिन हर मॉडल की गाड़ी है और कौन से ज़माने की है पता कोई नहीं। ये है वो सैलून जिसका मैंने ज़िक्र अपनी लास्ट वीडियो में किया था। ये सैलून कम और ऑपरेशन थिएटर ज़्यादा लग रहा था, लेकिन जिसने भी लगाया बहुत पैसा लगाया इस सैलून पे। और आते होंगे लोग, इतना पैसा खर्चते भी होंगे, लेकिन भाई इतना फैंसी सैलून समझ से बाहर है भाई। खैर, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, लेकिन इतने महंगे सैलून में आने के बाद, इतना कुछ करवाने के बाद, इतनी डेंटिंग पेंटिंग कराने के बाद, जब यहाँ से औरतें निकलें और अपने हस्बैंड से, अपने फैमिली मेम्बर से पूछती हैं कि आपको क्या चेंज नज़र आ रहा है, हम कैसी लग रही, वो कहते हैं भाई वैसे की वैसे ही हो। तो फिर इतने महंगे सैलून में पैसे खर्चने का कुछ रीज़न समझ में नहीं आता। ऐसे ही किसी हल्के फुल्के सैलून में जाओ, कोई फेशियल फुशियल कराओ, आराम से बाकी पैसे अपनी जेब में रखो। मर्द की जेब से पैसे निकलते तो उसको तो कोई फ़र्क नज़र आएगा भी नहीं, जाहिर है। अब कोई उनको समझाए कि भाई फेशियल कराने गए थे, प्लास्टिक सर्जरी करवाने थोड़ी ना गए थे कि अंदर जाएंगे और बाहर जब निकलेंगे तो कुछ और ही हो जाएंगे। खैर, ये एक बस ऐसी क्रॉसिंग थी, रास्ता था, बीच की तरफ जा रहा था, लेकिन अच्छा लग रहा था। शाम के टाइम ये रास्ते, ये इस तरह से जो क्रॉसिंग्स होती हैं ये अच्छी लगती हैं। जो बीच समुद्र के बिल्कुल पास में इस तरह की अगर क्रॉसिंग्स बनी हो ना तो अच्छी लगती हैं, लाइटिंग अच्छी हुई होती है। ये हम लोग आए थे शारजा में, क्रिस्टल टावर के अंदर एक रेस्टोरेंट कह सकते हैं, रेस्टोरेंट ही है, मुझे अब इसका नाम याद नहीं आ रहा, पता नहीं ट्यूलिपन था कि क्या था, मुझे अब नाम याद नहीं आ रहा। यहाँ पे मेंशन होगा तो मैं ना उसको जूम करके दिखाऊंगी क्योंकि नाम मुझे याद नहीं आ रहा। इसके रिव्यूज़ मैंने चेक किए थे, कुछ अच्छे थे कुछ नेगेटिव थे। तो हम लोग यहाँ से गुज़र रहे थे, जाना हमने कहीं और था, हम यहाँ पे गए, यहाँ पे बुफ़े था। तो ये है जी यहाँ के बुफ़े की वैरायटी सैलड्स की, हर किस्म का सैलड था। सैलड अच्छा था इनका, लेकिन मीठे की इतनी कोई ख़ास वैरायटी नहीं थी। ये ईरानी रेस्टोरेंट है तो इस वजह से यहाँ पे कुछ ऐसा पाकिस्तानी फ़ूड ज़्यादा अवेलेबल नहीं था। सी फूड यहाँ पे ज़्यादा था, वो बहुत से लोग नहीं भी खाते हैं। ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी, कुछ तो समझ में आ रही थी, कुछ नहीं आ रही थी। ये चीज़ें साथ में मेंशन भी हैं कि क्या है। अब ये क्या है ये मुझे नहीं पता है, क्या लिखा हुआ था वो भी नहीं बचा नहीं, सॉरी, पता है। कबाब वगैरह ये तो हर उसमें चलते हैं, लेकिन यहाँ पे आगे जो सी फूड की वैरायटी थी वो इतनी अजीबोगरीब थी। ये प्रॉन्स है मेरा ख्याल है, श्रिम्प्स थे, वो नीचे लिखा हुआ था ना। अच्छा, यहाँ पे बतख भी थी,
वो जो आते हैं फॉरेनर्स वो ऐसी चीज़ें पसंद करते हैं, लेकिन पता नहीं लोग कैसे खा लेते हैं केकड़े वेकड़े, पता नहीं। और लोग खा रहे थे और बड़ा एंजॉय कर रहे थे, हमसे तो देखा भी नहीं जाता। बस एक प्रॉब्लम थी यहाँ पे कि स्मेल ज़्यादा थी। फिर सारा जो भी हमने खाना पीना करके तो फिर हम लोग यहाँ से जाने के लिए बाहर की तरफ आ गए। जिस हिसाब से फ़ूड की वैरायटी है यहाँ पे, उस हिसाब से प्राइसेस हाई थी। तो अगर कोई भी यहाँ पे आता है तो मैं इसको रेफ़र नहीं करूँगी किसी को भी, क्योंकि ठीक था, बस ठीक ठाक ही था, कुछ इतनी ख़ास वैरायटी लगी नहीं हमें। प्राइसेस हाई थी, 65 दिरहम पर हेड था। उसके बाद अगर आप कोई बॉटल्स वगैरह साथ में लेते हो, कोई ड्रिंक्स लेते हो, पानी लेते हो, कुछ भी लेते हो, तो फिर उसकी प्राइस अलग होती है, वो आपको अलग से पे करना पड़ता है। तो करते कराते अगर 2 लोग आ रहे हैं तो वो 150 160 तक बात चली जाती है। तो फिर बेहतर है आप कहीं बाहर से ही खाना खा लें, अपनी मर्ज़ी का खा लें, जो अच्छा भी हो। ये उस हिसाब से, प्राइस के हिसाब से वो मुझे ठीक नहीं लगा। खैर, ये बाकी का पूरा क्रिस्टल टावर है, यहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं था, पता नहीं क्यों, कोई भी नहीं था। बस हम लोग ही ऐसे भूतों की तरह यहाँ पे चल फिर रहे थे। यहाँ पे ये पुराने ज़माने की बाबा कायदे आज़म ज़माने की गाड़ी खड़ी थी, तो फिर सोचा इसको भी देख लें। डेकोरेशन पीस के हिसाब से ही लगाई हुई थी। कोई भी नहीं है यहाँ पे, कोई भी नहीं। दूर दूर तक सिर्फ कोई एक दो बस ऐसे ही कोई लोग नज़र आ रहे थे, बाकी बस हम खुद ही थे। बस फिर हम लोग ने यहाँ से निकलने वाली बात की, क्योंकि अभी हम लोग को जाना था और आगे कुछ काम ख़त्म करने थे। वीकेंड पे काफ़ी ज़्यादा काम इकट्ठे हुए होते हैं। हम लोग को यहाँ से जाना था रामिज़ मॉल। इस मॉल के बारे में भी काफ़ी लोगों ने सुना होगा। यहाँ पे इतनी ऑफ़र्स लगती हैं, तो अगर किसी को भी कोई ग्रॉसरी करनी है, घर का कुछ ऐसा सामान लेना है, जैसे बर्तन वगैरह हो गए, कपड़े हो गए, या कोई भी घर के हवाले से कोई चीज़ें, तो यहाँ पे ऑफ़र अच्छी लगती हैं। क्रॉकरी पे बहुत अच्छी ऑफ़र लगती हैं। यहाँ पे पिछले दिनों कलीन पे ऑफ़र चल रही थी, काफ़ी अच्छी ऑफ़र चल रही थी। तो ऐसी अगर कोई चीज़ लेनी है तो रामिज़ मॉल अच्छा ऑप्शन है। वहाँ से फ्री हुए तो फिर हम लोग ऐसे ही सड़कों में थोड़ी सी आवारागर्दी की और फिर घर की तरफ चले गए, क्योंकि वीकेंड होता है तो घर पे भी ज़्यादा जल्दी जाने को दिल ही नहीं करता। ये क्रिस्टल टावर के सामने एक मॉल था जहाँ पे हम लोग अभी तक नहीं गए, आज तक नहीं गए हुए। ये भी मैंने आज ही देखा था, वीडियो बनाते हुए मैंने नोटिस किया था कि ये भी मॉल है, यहाँ पे भी जाया जा सकता है। हम लोग फिर वहाँ से फ्री होके घर आए, तो घर आते साथ ही ये मेरी बेटी को बिल्ली नज़र आ गई थी, और इसको कहीं पे भी बिल्ली नज़र आ जाए फिर उस बिल्ली की शामत आ जाती है। तंग नहीं करती है बिल्ली को, ऐसा नहीं है कि अब सारे कमेंट बॉक्स में शुरू हो जाए कि जानवरों के साथ भी प्यार करना चाहिए, ऐसा है वैसे। वो माशाल्लाह बिल्ली से प्यार करती है, उसको ये बिल्ली बहुत पसंद है। तो वो छोटी है, ऊपर से यहाँ पे अकेली होती है, कोई बच्चे आसपास है नहीं हम लोगों के, तो उसको होता है कि उसके साथ खेलेगी। ये हमारे घर में ही रहती है बिल्ली, तो वो उसके पीछे पीछे थी और बिल्ली आगे आगे थी कि अब बिल्ली जाए किधर। बच्चों की हरकतें बड़ी मासूम, बड़ी प्यारी सी लगती हैं। अब हम लोग इसको डराते होते थे बिल्ली से, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हो रही है अब लगता है जैसे ये बिल्ली से नहीं, बिल्ली इससे डरती है। एनीवेज़, अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नहीं आई हो तो भी प्लीज़ करें, एफर्ट्स को देखते हुए, क्योंकि कमी पेशी तो हर चीज़ में होती है, लेकिन बेहतरी का स्कोप भी हर चीज़ में होता है। अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें। खुदा हाफ़िज़।